हेलो बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा, है ना। इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस। क्या है? द सेंटेंस। तो सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी सेंटेंस की? अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? ग्रुप का मतलब क्या होता है? समूह। वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। और मेक्स का मतलब बनाते हैं। कंप्लीट सेंस का मतलब पूरा मीनिंग। यानी कि होगी इसकी डेफिनेशन, जो सेंटेंस यानी कि वाक्य होता है, सेंटेंस को वाक्य कहते हैं। जो वाक्य होता है वो क्या होता है? शब्दों का समूह होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो क्या बोलेंगे? अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वो समूह जिससे कोई कंप्लीट अर्थ निकले, दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, वो कहलाता है सेंटेंस। ठीक है, यानी वाक्य। इनको हम पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इनको पढ़िए। व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? होमवर्क डूइंग, आई एम डूइंग माई होमवर्क। दिस बस नो गो टू चंडीगढ़, दिस बस डज नॉट गो टू चंडीगढ़। तो उसमें देखते हैं हम कि ये इतने वाक्य हमने पढ़े, इसके अंदर कुछ तो ऐसे हैं जिनका कंप्लीट सेंस बनना है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका कंप्लीट सेंस नहीं बनना है। तो इनमें पहचानते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? क्वेश्चन मार्क है, लगा हुआ है, तो ये कंप्लीट सेंस बनना है कि आप क्या कर रहे हो, पूछा जा रहा है। ठीक है। होमवर्क डूइंग, इसका कोई मतलब नहीं है, किससे पूछा जा रहा है, कौन जवाब दे रहा है, क्या है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दे रखा और क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो ये क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं इसके अंदर, तो ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये इसका कोई अर्थ नहीं आ रहा है। आई एम डूइंग माई होमवर्क, फुल स्टॉप, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ और फुल स्टॉप लगा दिया, इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। दिस बस नो गो टू चंडीगढ़, ये कोई सेंटेंस नहीं लग रहा। दिस बस नो गो टू चंडीगढ़, ऐसे तो लिखते नहीं है कभी। ये क्या लिखा है? दिस बस डज नॉट गो टू चंडीगढ़, यानी कि इसके अंदर क्या, ना तो वर्ब का यूज़ हो रहा था और ना तो वर्ब का यूज़ हो रहा था और ना एक्टिंग वर्ब का यूज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वर्ब का यूज हुआ डज नॉट। दिस बस डज नॉट गो टू चंडीगढ़, तो ये पूरा सेंटेंस बन रहा है। ठीक है। नीचे क्या लिखा है? ऑफ दीज फाइव, इन पाँचों में 1, 3, 5 आर सेंटेंस। देखिए हमने भी पढ़ा था, तो 1, 3 और 5, 1 ये वाला, 3 ये वाला और 5 ये वाला, ये सेंटेंसेस हैं। 4 दे मेक कंप्लीट सेंस, क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट सेंस बना रहे हैं। ठीक है। अब ये दिया रिमेंबर। रिमेंबर मतलब आपको याद होगा, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा। क्या? द वर्ड्स इन सेंटेंस आर अरेंज इन दियर प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस। जो सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है जिससे उनका कंप्लीट सेंस बन सके। ठीक है। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर। सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ होती है। कैसे लेटर के साथ होती है? कैपिटल लेटर के साथ। जैसे ये देखिए, फर्स्ट में टी बड़ा है, थर्ड में आई बड़ा है, इसमें डब्लू बड़ा है, तो कैपिटल लेटर के साथ ही सेंटेंस की शुरुआत होती है। थर्ड है अ सेंटेंस हैज़ ए फुल स्टॉप। सेंटेंस का जब एंड होगा तो या तो फुल स्टॉप लगा होगा, अ क्वेश्चन मार्क, कोई क्वेश्चन मार्क लगा होगा, और ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इस प्रकार का मार्क लगा होगा, एक डंडा और नीचे बिंदी। एट द एंड, आखिरी में। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में। स्प्रिंग इज़ माई फेवरेट, स्प्रिंग इज़ माई फेवरेट सीज़न, ये एक सेंटेंस दिया है, स्प्रिंग इज़ माई फेवरेट सीज़न, और यहाँ पॉइंट लगा दिया, फुल स्टॉप, यानी कि पहला अक्षर कैपिटल से शुरू हुआ और लास्ट में फुल स्टॉप लग गया। वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर, ये वर्ड्स कैसे लगे हुए हैं? प्रॉपर ऑर्डर में लगे हुए हैं, तो ये क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। ठीक है। सेंटेंस बनाने के लिए क्या कोई रूल है? कितने वर्ड्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या लिखा हुआ है? देयर आर नो रूल्स अबाउट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कोई ऐसा रूल नहीं है कि एक सेंटेंस में कितने वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है ना, कोई रूल नहीं है, कितने भी सेंटेंस हो सकते हैं।
द ओनली बेसिक फीचर ऑफ ए सेंटेंस इज़, जो वास्तविक जो बेसिक फीचर है यानी कि मूलभूत फीचर है जो सेंटेंस बनाने का, इट मस्ट मेक कंप्लीट सेंस, इससे एक कंप्लीट सेंस बनना चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ लिखी हुई है उसका एक पूरा अर्थ यानी पूरा मीनिंग बनना चाहिए। समटाइम्स अ सेंटेंस में बी मेड अप ऑफ जस्ट वन वर्ड, कभी कभी जो सेंटेंस हैं वो एक वर्ड के भी हो सकते हैं, यानी खाली एक वर्ड के भी हो सकते हैं। वो क्या हैं? जैसे सिट, बैठ जाओ, कम, आ जाओ, रीड, पढ़ो। तो ये क्या है? एक वर्ड में ही सारी बात बता रहे हैं। सिट यानी बैठ जाओ, कम, आ जाओ, रीड, पढ़िए। तो ये एक ही शब्द में हमें समझ में आ रहा है कि ये किस लिए कहा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, सेंटेंस के लिए वर्ड का कोई रूल नहीं है कि कितने वर्ड हो सकते हैं उसके अंदर, एक वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल द 3 sentences given above are one word sentence। ये ऊपर जो तीनों दिए हुए हैं ये सब कैसे हैं? वन वर्ड सेंटेंस हैं। कैसे हैं? वन वर्ड सेंटेंस। ऑल ऑफ देम गिव कमांड, और तीनों ही क्या दे रहे हैं? कमांड दे रहे हैं। सिट, बैठ जाओ, कम, आ जाओ, रीड, पढ़ो। तीनों में कमांड दी जा रही है। ठीक है, ऑर्डर दिया जा रहा है। ऑल द 3 words इन वन वर्ड सेंटेंस, ये सारे वन वर्ड सेंटेंस हैं। सिट, कम, रीड आर वर्ब, और ये क्या है? वर्ब भी हैं। क्या है? वर्ब। जितने वन वर्ड सेंटेंसेस हैं वो क्या हैं? वर्ब हैं। वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट द वर्ब इज़ द हार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि वर्ब जो है सेंटेंस की हार्ट यानी कि दिल होता है, यानी कि वर्ब जो है सेंटेंस का दिल कह सकते हैं। हम कह सकते हैं जो वर्ब है वो सेंटेंस का हार्ट है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अ सेंटेंस इज इनकम्प्लीट विदाउट अ वर्ब, यानी कि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता, यानी कि बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता। काइंड ऑफ सेंटेंस, कितने प्रकार के सेंटेंसेस हो सकते हैं? तो इनको पढ़ते हैं हम। रीड द फॉलोइंग सेट ऑफ सेंटेंस, ये कुछ सेंटेंस दिए, इनको पढ़ना है। इंडिया इज़ आवर कंट्री, भारत हमारा देश है। कनिका इज़ वेरी जेंटल, कनिका बहुत सज्जन है। वी कुड नॉट अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकता। ऑल अबव सेंटेंस से और स्टेट समथिंग, यानी जो तीनों जो सेंटेंस दिए हुए हैं वो कुछ ना कुछ स्टेट यानी कि बता रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। जैसे इंडिया इज़ माई आवर कंट्री, भारत मेरा देश है, मैं बता रहा हूँ। कनका इज़ वेरी जेंटल, कनका बहुत सज्जन है, वो उसके बारे में बता रहा हूँ। वी कुड नॉट अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकता, हम पार्टी अटेंड नहीं कर सकते, ये भी बताया जा रहा है। तो तीनों सेंटेंस में कुछ ना कुछ बताया जा रहा है। तो अ सेंटेंस दैट से और स्टेट समथिंग, ऐसे सेंटेंस जो कुछ कहते हैं या कुछ बयान करते हैं यानी कुछ बताते हैं, इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस को असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि जो सेंटेंस कुछ स्टेट करें या से करें उनको कहते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, सेकंड वाला देखें, बी क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग सेट ऑफ सेंटेंस, इन सेंटेंसेस को पढ़ें। आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो? वेयर इज़ योर फादर, आपके पापा कहाँ हैं? हु इज़ स्टैंडिंग देयर, वहाँ कौन खड़ा है? यानी कि तीनों ही सेंटेंस में प्रश्न पूछा गया है और लास्ट में ये वाला साइन भी लगाया हुआ है, प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। ऑल द अबव सेंटेंस आस्क क्वेश्चन, सभी सेंटेंसेस में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है। आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो? प्रश्न पूछा है, क्या तुम खुश हो? वेयर इज़ योर फादर, इसमें भी प्रश्न पूछा है, आपके पापा कहाँ हैं? हु इज स्टैंडिंग देयर, वहाँ कौन खड़ा है? इसमें भी प्रश्न पूछा गया है। तो इन सब में क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है। तो अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड क्वेश्चन और एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिनके अंदर कोई प्रश्न पूछा जाए
तो उसको या तो क्वेश्चन कहेंगे या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें यह रिमेंबर दिया हुआ है, यानी कि आपको याद होगा, वी पुट अ क्वेश्चन मार्क और अ मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, ये वाला जो मार्क है, एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में इस टाइप का साइन हम अप्लाई करते हैं। ऐसे सेंटेंस को कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगला देखते हैं सी, रीड द फॉलोइंग सेट ऑफ सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस के सेट्स को पढ़िए, यानी कि ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनको पढ़िए। पहला, सिट डाउन, बैठ जाओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। ऑर्डर दे रहा है, गिव मी अ पेन प्लीज़, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए। डू योर होमवर्क डेली, अपना होमवर्क डेली कीजिए। तो तीनों सेंटेंस अगर हम देखें तो तीनों सेंटेंसेस में ऑर्डर है, कमांड दी हुई है। ठीक है, क्या दी है? कमांड है, रिक्वेस्ट है और क्या है? एडवाइस दी हुई है। यहाँ कहा सिट डाउन, ऑर्डर दिया। यहाँ कहा प्लीज़ गिव मी योर पेन, रिक्वेस्ट की अपना पेन दे दीजिए प्लीज़। और थर्ड वाले में आपको एडवाइस दी, डू योर होमवर्क डेली, आप अपना होमवर्क रोज़ किया करो। ठीक है, तो क्या लिखा है? इन द सेंटेंस गिवन अबव, ये जो सेंटेंस दिए हैं उनमें द फर्स्ट सेंटेंस एक्सप्रेस ए कमांड, पहले सेंटेंस में कमांड दी हुई है, यानी कि ऑर्डर दिया है। द सेकेंड सेंटेंस अ रिक्वेस्ट, दूसरे सेंटेंस में रिक्वेस्ट की है, प्लीज़ लगा हुआ है। एंड थर्ड सेंटेंस एन एडवाइस, और तीसरे सेंटेंस में सलाह दी हुई है। एडवाइस मतलब सलाह देना। तो ऐसे सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कमांड दी जा रही हो, रिक्वेस्ट की जा रही हो या एडवाइस दी जा रही हो, ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं? इज़ कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेट ऑफ सेंटेंस, अगले सेंटेंस पढ़ रहे हैं हमको। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज़, फूल कितने सुंदर हैं। सॉरी सॉरी। वॉट अ ट्राइबल वेदर, मौसम कितना सुहाना है। और हाउ नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हैं। ये तीनों सेंटेंसेस के अंदर आप देखें तो इसमें एक फीलिंग, यानी कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ये सारे सेंटेंसेस में फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया गया है। पहले में हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज़, फूल कितने सुंदर हैं। वॉट ए ट्राइबल वेदर, कितना सुहावना मौसम है। हाउ नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ऑल अबव सेंटेंस एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, क्या दिखा रहे हैं? स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो कर रहे हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स को शो कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को। तो ऐसे सेंटेंस, और लास्ट में इनके एक्सक्लेमेटरी साइन भी लग रहा है। क्या लग रहा है? एक्सक्लेमेटरी साइन सभी में। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज़ कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस किया जा रहा हो वो कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसके लास्ट में ये साइन लगा होता है, वी पुट ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, इन सेंटेंसेस के लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन का मार्क्स लगाते हैं। अब ये इसकी एक्सरसाइज है चैप्टर की। रीराइट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड इन द मीनिंगफुल सेंटेंस। ये वर्ड्स जो से ग्रुप ऑफ वर्ड दिए हैं इनको दोबारा से रीअरेंज करके लिखना है, जो मीनिंगफुल अर्थ बने जिनका। बिगिन देम विद ए कैपिटल लेटर एंड पुट अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। शुरुआत किससे करना है? कैपिटल लेटर से, और लास्ट में हमको क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं क्या लिखा है। तो पहला सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस है हेल्थ गुड मिल्क ड्रिंकिंग फॉर इज। तो ठीक है ना, अब इसको मैं रीअरेंज करना है। तो यहाँ पर गुड
फॉर हेल्थ तो समझ में आ रहा है। अब क्या है, मिल्क इज, मिल्क क्या है, मिल्क इज ड्रिंकिंग फॉर गुड हेल्थ। ऐसा हो सकता है क्या, मिल्क इज ड्रिंकिंग, या ड्रिंकिंग मिल्क होगा, क्या होगा बताओ। अगर मैं इसको देखूं सेंटेंस को तो क्या बनेगा, तो इसको रीअरेंज करके कैसे लिखेंगे, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, हेल्थ गुड मिल्क ड्रिंकिंग फॉर इज, तो क्या करेंगे, ड्रिंकिंग मिल्क दूध पीना, तो ड्रिंकिंग से स्टार्ट हो रहा है तो डी बड़ा बनाएंगे, तो क्या हो गया, DRINKING, ड्रिंकिंग मिल्क, केवल पहले ही लेटर कैपिटल होता है, बाकी अंदर छोटा होगा, ड्रिंकिंग मिल्क। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। अब क्या है, गुड फॉर हेल्थ, कैसा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, गुड फॉर हेल्थ, HEALTH, ठीक है। इस प्रकार से हमको बाकी के सेंटेंस रीअरेंज करके बनाने हैं, ठीक है। एंड ड्रिंकिंग मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। एक्सरसाइज का बी पार्ट देखें तो बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, चेंज दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको चेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंसेस में बाई एडिंग सम वर्ड्स टू देम। इसमें कुछ वर्ड अपनी तरफ से जोड़ने हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स अपनी तरफ से ऐड करने हैं। ये वाला पार्ट का फर्स्ट था, ये बी वाले पार्ट का फर्स्ट बता रहा हूँ, ठीक है। द बर्ड आर, द बर्ड्स आर, स्टेटमेंट देना है, स्टेटमेंट मतलब चिड़ियों के बारे में बताना है, कुछ बताना है। तो बर्ड्स क्या करती हैं, बर्ड्स क्या करती हैं, चहचहाती हैं, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, चिर्पिंग, द बर्ड्स आर चिर्पिंग, क्या लिखेंगे, चिर्पिंग। चिड़ियाँ चहचहाती हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर योर होमवर्क, तो योर होमवर्क में आपको कुछ वर्ड्स मिलाकर यहाँ आपको पूरा करना है, ठीक है। टर्न, योर टर्न, कमांड दे रहे हैं, आपका टर्न है। कंप्लीट योर होमवर्क, आर यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क बनाना है, क्या तुमने होमवर्क कर लिया है। इसी प्रकार से आपको कुछ ऐड करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आप मेरे को व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू। ओह सॉरी, अभी एक और बचा हुआ है इसके अंदर, नेक्स्ट में, नेक्स्ट पेज पीछे और है इस चैप्टर का। ये इसके अंदर दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। पुट इन द फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगाने हैं, वेयर द नेसेसरी, जहाँ ज़रूरत है वहाँ फुल स्टॉप लगाएं। सर्कल द लेटर्स एंड शुड बी कैपिटल्स, सर्कल द लेटर्स दैट शुड बी कैपिटल, जो कैपिटल लेटर में लिखे जाने हैं उनको सर्कल करना है, और फुल स्टॉप्स लगाने हैं जहाँ ज़रूरत है, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस में पढ़ता हूँ, ई बड़ा होगा यहाँ पर, तो क्या करेंगे, कैपिटल लेटर के लिए सर्कल करेंगे, तो ई पर सर्कल करेंगे। एलिफेंट इज़ अ वेरी बिग एनिमल, यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एलिफेंट एक बहुत बड़ा जानवर है, तो यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। एनिमल के बाद मैं लिखकर बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे पहली लाइन है एलिफेंट, तो क्या लिखेंगे हम, सी वाला पार्ट है, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, ई बड़ा हो गया, तो हमें यहाँ सर्कल करना है। इज़ अ वेरी बिग एनिमल, ANIMAL, तो यहाँ फुल स्टॉप लग गया। यहाँ क्या हो गया, फुल स्टॉप हो गया। कहाँ फुल स्टॉप लगाना और कैपिटल लेटर सर्कल करने हैं। आगे क्या लिखा है, इट लिप्स, तो IT, आई छोटा है, तो इसमें आगे चलेंगे, आई बड़ा कर देंगे, इट, तो
और इसको सर्कल कर देंगे। इट लिव्स इन द फॉरेस्ट। इट लिव्स इन द फॉरेस्ट। कहाँ रहता है वो? फॉरेस्ट में रहता है। फिर फुल स्टॉप, यहाँ ख़त्म हो गया सेंटेंस। इसके बाद फिर शुरू हुआ इट इज़ ऑल्सो अ पेट। फिर आई बड़ा करेंगे, इट बोला इज़ ऑल्सो अ पेट। ये एक पालतू जानवर भी है, ठीक है। तो फुल स्टॉप, तो जहाँ जहाँ फुल स्टॉप की जरूरत है वहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, और जहाँ जहाँ पर कैपिटल लेटर लगाना है वहाँ कैपिटल लेटर लिख कर सर्कल कर देंगे, ठीक है। सी वाले पार्ट। डी वाला पार्ट देखते हैं। डी में क्या लिखा है? डी में लिखा है राइट ए एस फॉर असर्टिव, आई एन फॉर इंटेरोगेटिव, आई एम फॉर इम्परेटिव एंड ई एक्स फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यानी आपको जो कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और यहाँ ब्रैकेट दिए हुए हैं, तो आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ना है, और जो सेंटेंसेस जिस प्रकार के हैं उसके आगे ऐसे दो वर्ड लिखने हैं। अगर असर्टिव है तो ए एस लिखना है, इंटेरोगेटिव है तो आई एन लिखना है, इम्परेटिव है तो आई एम लिखना है, और एक्सक्लेमेटरी है तो ई एक्स लिखना है यहाँ पर, ठीक है। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। वी वेंट टू सी द एग्जीबिशन। हम एग्जीबिशन देखने जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? एग्जीबिशन देखने। तो क्या है? स्टेटमेंट है, बताया जा रहा है कि हम एग्जीबिशन देखने जा रहे हैं। तो क्या आएगा इसमें? असर्टिव। असर्टिव का क्या आएगा? ए एस। क्या आएगा यहाँ पर? ए एस। ऐसी सेंटेंस पढ़ कर आगे करेंगे आप, ठीक। और ई वाला जो पार्ट है इसमें देखते हैं री राइट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस। री राइट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज सेंटेंस। जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिए हैं उनको रीराइट करके सेंटेंस बनाना है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस इज अंडरलाइन। पहला वर्ड हर सेंटेंसेस का ऐसा ब्लू में दिया हुआ है। ये अंडरलाइन लिखी हुई है लेकिन अंडरलाइन नहीं है, ये ब्लू कर दिया हुआ है। द काइंड ऑफ सेंटेंसेस टू बी फॉर्म्ड। किस टाइप का सेंटेंस बनाना है इज मेंशन इन द ब्रैकेट। वो ब्रैकेट में लिखा है कि आपको किस प्रकार का सेंटेंस बनाना है। तो देखिए पहला वाला जो दिया हुआ है फर्स्ट में क्या दिया है? पहला सेंटेंस दिया है गार्डन ब्यूटीफुल हाउ द लुक्स। बनाना कैसा है हमें? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन आना चाहिए उसके अंदर। तो कैसे बनाएंगे? और स्टार्ट कहाँ से होगा? हाउ से। हाउ ब्लू कलर में दिया है तो हाउ से स्टार्ट होगा और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर? सबसे पहले हाउ लिखा। क्या लिखा? हाउ। पहला लेटर कैपिटल आएगा, सेंटेंस शुरू हो रहा है हाउ। हाउ क्या लिखेंगे? हाउ के बाद हाउ ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन क्या लुक्स। कितना सुंदर दिख रहा है गार्डन। और क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेटरी साइन। इस प्रकार से हम ये सेंटेंसेस बनाकर और करके उस एक्सरसाइज कंप्लीट करके और डालेंगे, ठीक है। ये मैं आपको पिक डाल दूँगा। ओके, थैंक यू।